अगर आप भी डीजल की गाड़ियों का शौक रखते हैं तो बता दें कि आपका यही शौक आपको झटका दे सकता है। 2027 तक डीजल गाड़ियां बैन हो सकती हैं। जी हां, तेल मंत्रालय ने आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने की सलाह दी है। मंत्रालय के एक पैनल ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें 2027 तक 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 व्हीलर पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 10 सालों में शहरी क्षेत्रों में डीजल बसों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि मंत्रालय ने इस तरह की बात क्यों कही। तो आपको बताते चले कि पैनल ने आने वाले सालों में डीजल की मांग में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में पैनल ने सुझाव दिया है कि अगर अभी से ही इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए और डीजल वाले वाहनों का उपयोग कम किया जाए तो इस मांग पर काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही आप ये भी जानते हैं कि प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया था कि जिस शहर में डीजल वाली गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि पूर्व ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर की अध्यक्षता में पैनल ने यह रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इंटरनल कंजप्शन इंजन वाली मोटरसाइकिल, स्कूटर और 3 व्हीलर को 2035 तक चरणबद्ध तरीके से हटाने का भी सुझाव दिया गया है। इस साल फरवरी में पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। हालांकि सरकार ने अभी तक रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। रिपोर्ट में इथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए नीति समर्थन देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। पैनल ने कहा कि कारों और टैक्सियों समेत सभी 4 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की लगभग 50% हिस्सेदारी के साथ स्थानांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही डीजल से चलने वाले वाहनों को जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है। अब पेट्रोलियम मंत्रालय के सुझाव पर अगर सरकार कोई बड़ा ऐलान करती है तो इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होंगे, जैसे कि जिन लोगों ने कुछ समय पहले ही नए डीजल वाहन खरीदे हैं और जिनकी गाड़ी को अभी 10 साल का समय पूरा नहीं हुआ है, उनका क्या होगा। इसके अलावा 90% से ज्यादा लग्जरी कार और SUV मॉडल्स डीजल पर ही दौड़ते हैं। ऐसे में महंगे वाहनों का क्या होगा। केवल इतना ही नहीं, सरकार अगर कोई बड़ा फैसला लेती है तो इससे ऑटो इंडस्ट्री को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को 31 मार्च के बाद फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल स्कीम यानी कि FAME के तहत दिए गए प्रोत्साहन पर विचार करना चाहिए। पैनल ने अगले साल से सिर्फ बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए नए पंजीकरण का समर्थन किया है और कार्गो की आवाजाही के लिए रेलवे और गैस से चलने वाले ट्रकों के अधिक उपयोग का सुझाव दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक देश में डीजल की मांग चरम पर पहुंच जाएगी। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों पर स्विच करना शुरू कर दिया जाए तो इस मांग में गिरावट की उम्मीद है। तो आपकी क्या राय है इस फैसले पर, जरूर बताएं।